जय श्री राम। आज का विषय है महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा का जन्म गोविंदराव व विमलाबाई के यहाँ 1827 ईस्वी सन को हुआ। इनका जन्म माली समाज में हुआ। पूर्वज फुलवारी संवारने का कार्य करते थे, इसीलिए फुले उपनाम प्रचलित हुआ। सतारा जिले के केकटगुल गांव से निकलकर पूना के पास खानावड़ी गांव और फिर पूना में आकर बस गए। 1 वर्ष की उम्र में ही माताजी का देहांत हो गया। तब सगुणाबाई खंडकशीर ने उन्हें पाला पोसा। जब 7वें वर्ष पाठशाला में प्रवेश दिलाया तो सामाजिक विषमता के कारण पाठशाला छोड़नी पड़ी। पिताजी के साथ किसानी का कार्य करने लगे। 1840 में उनका विवाह सतारा के नया गांव के खंडोजी नेवसे की 8 वर्षीय कन्या सावित्री से हो गया। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा के कारण पुनः पढ़ाई प्रारंभ की। 1847 को में स्कॉटिश मिशन स्कूल में प्रवेश मिल गया, जहां सदाशिव बल्लाल गावंडे नाम के ब्राह्मण से मित्रता कर पूना की प्रसिद्ध लहुजी मांग व्यायामशाला में जा बलिष्ठ होने का प्रयत्न करने लगे। अस्पृश्यता उन दिनों भारत में चरम पर थी। जगह जगह अपमानित होना पड़ता था। ज्योतिबा ने समझा कि निम्न जातियों की दुर्दशा के कारण अशिक्षा है। उसे दूर करने के लिए 1848 के अगस्त माह में पूना के बुधवारपेट में अछूत बालकों के लिए विद्यालय प्रारंभ कर दिया। पर अनुभव आया कि दोनों कुलों से संबंध रखने वाले और संवारने वाली बालिकाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः लड़कियों को भी प्रवेश दिया। 3 जुलाई 1857 बुधवारपेट के ही अन्ना साहब चिपळूणकर के भवन में लड़कियों का अलग विद्यालय प्रारंभ कर दिया। पत्नी सावित्रीबाई, जो पूर्व में मिचेल के नॉर्मल स्कूल में 4 वर्ष पढ़ा चुकी थी, उन्हें व सगुणाबाई को विद्यालय चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सावित्रीबाई को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का भी श्रेय प्राप्त है। तथाकथित शेष समाज को भी अध्ययन का लाभ हो, उसके लिए 1852 में वाचनालय प्रारंभ किया। परिवार की आय के लिए स्वयं दर्जी का कार्य करते व सावित्री रजाइयाँ तैयार कर बेचने का काम करती। 19 नवंबर 1852 को मुंबई के तत्कालीन राज्यपाल ने ज्योतिबा फुले को शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। भ्रूण हत्या रोकने की दृष्टि से अनचाहे गर्भ के जचकी के लिए प्रतिबंधक गृह की स्थापना कर वर्ण संकर बालकों के प्राणों की रक्षा कर अनाथाश्रम प्रारंभ किया। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया। 24 सितंबर सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर वे पहले अध्यक्ष बने। कुछ दिनों में यह समाज पवित्र और आवश्यक उद्देश्यों के कारण आंदोलन बनकर खड़ा हो पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। 1875 में स्थापित हुए आर्य समाज की मुंबई में सार्वजनिक रूप से 5 सितंबर को निकाली गई रैली में दयानंद के साथ बड़ी संख्या में सहयोगियों को लेकर उपस्थित हुए। 1876 से 1878 तक पूना नगर पालिका के जनप्रतिनिधि भी रहे। वहां जरूरतमंदों के पक्ष में आवाज उठाई और शराब की दुकानें बंद करवाई। शिक्षा में सुधार के लिए सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनी कमीशन के सामने अपने सुझाव ग्रामीणों के लिए स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था, छात्रों को इतिहास, भूगोल, गणित के साथ कृषि का प्रारंभिक ज्ञान और शिक्षा जीविकाभिमुख होने का सुझाव दिया। 2 मार्च 1888 को पूना में ड्यूक और डचेस ऑफ कैनॉट के सम्मान में दिए गए भोज में अपनी परंपरागत किसान वेशभूषा में पहुंच ड्यूक को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा, यहाँ उपस्थित मेहमानों के
चमचमाते कपड़े, हीरे, गहने देखकर यह मत समझ लेना कि हिंदुस्तान समृद्ध है। सच्चा हिंदुस्तान तो देहात में है और वहाँ आज भी लोग निर्धन, नंगे, भूखे और बेघर हैं। भारत के असली चित्र का वर्णन करने का साहस दिखाया। मई 1888 को मांडवी के कोलवाड़ा की सभा में ज्योतिबा की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर नागरिक अभिनंदन में इस महान समाजसेवी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। वह एक अच्छे लेखक भी थे। 1883 में किसान का कोड़ा लिखा जो बहुत चर्चित हुआ। उसके बाद सत्सार, इशारा, अछूतों की कैफियत, नाटक छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पड़ावा, गुलामगिरी आदि पुस्तकें लिखी। ज्योतिबा को कोई संतान न होने के कारण ब्राह्मणी काशीबाई के गर्भ से पैदा हुआ अनाम कुलगोत्र वाले यशवंत को 10 जुलाई 1887 को गोद ले पुत्र मानकर संपत्ति के पूरे अधिकार की वसीयत भी लिख दी। 1890 में लकवा मारा तब वह सत्य धर्म पुस्तक लिख रहे थे, जिसे बाद में बाएं हाथ से लिखकर पूरा किया। ऐसे जीवट महान समाज सुधारक महात्मा फुले 28 नवंबर 1890 को अपनी लीला समाप्त कर चले गए। बच गया उनके कृतित्व का यश। भारत माता की जय।